यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ऐलान कर दिया है कि सेनेट के इलेक्शन कबल वक्त होंगे। मार्च में होने थे लेकिन अब फरवरी 2021 में होंगे। कल हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ आई थी जिस पे इलेक्शन कमीशन से, अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई थी, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक और दबंग ऐलान कर दिया कि सेनेट के इंतखाबात कबल वक्त होंगे। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत पे कोई दबाव नहीं है, उन पे कोई दबाव नहीं है। हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, लेकिन साथ ही एक बार फिर रिट्रेट कर दिया कि जी अगर अपोजिशन ने बात करनी है एनआरओ के अलावा, नैब के अलावा, तो फिर आके बैठे बात करें। लेकिन असल जो मुद्दा है इस वक्त, तो असल मसला है वो सेनेट के इंतखाबात है। हुकूमत तो ज़ाहिर है ऐलान कर चुकी है, डट गई है इस बात पे कि सेनेट के इंतखाबात फरवरी में होंगे और शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने इन दोनों पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट कर दिया कि ना तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं और ना ही शो ऑफ हैंड के जरिए हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जाना है सुप्रीम कोर्ट। वहां सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट रहनुमाई लेगी, डेफिनेशन तशरीह लेगी कि क्या सेनेट के इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीक्रेट बैलेट के अलावा भी सेनेट के इंतखाबात गवर्नमेंट करवाना चाह रही है। अब बीच में एक बड़ी रुकावट आ गई है पीडीएम की, अपोजिशन इत्तेहाद की। अगर अपोजिशन बायकॉट कर देती है या इस्तीफे ले आती है फरवरी से पहले ही, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन भी डटी हुई है कि किसी सूरत सेनेट के इंतखाबात अर्ली और शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं होने दिए जाएंगे, तो ये जो गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन एक नया मुकाबला, एक नई जंग आ गई है सामने, ये क्या रंग इख्तियार करेगी, इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और सीएम पंजाब की अब मुआविन खुसूसी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। मेरे साथ हैं जनाब माइजा हमीद साहिबा, सीनियर मरकज रहनुमा हैं, एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सेनेटर हैं सफसी पलेजो साहिबा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पहला सवाल मेरा आपसे, वज़ीर-ए-आज़म डट गए हैं कि जी सेनेट के इंतखाबात अर्ली होंगे और शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे, लेकिन दरमियान में जो रखना डाल दिया है अपोजिशन ने, वो कहती है कि ना तो हम अर्ली होने देंगे ना शो ऑफ हैंड के जरिए, तो ये सिचुएशन फिर कहां तक जाएगी? पूरे पाकिस्तान की आवाम का और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कौम से वादा था कि हम फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको इंश्योर करेंगे। और सेनेट का होने वाला जो इंतखाब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पहला इलेक्शन है इदारे का जिसके अंदर हम ये ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। अपोजिशन की तरफ से ये दोहरा मेयार है और ये दोगलापन है कि एक तरफ वो कहते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, और उस इलेक्शन की सबसे पहली स्पिरिट ये है कि जो मंडियां लगती थी सेनेट के इलेक्शन में और खरीदो फरोख्त होती थी, ज़मीरों के सौदे होते थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन मंडियों को बंद किया है और हुकूमत को ये सूट नहीं करता होता। हमेशा हुकूमतें जो हैं आर्म ट्विस्टिंग से लोगों को दबाव डाल के अपने लिए खुफिया तरीके से वोट लिया करती हैं, और ये माजी की रवायत रही है। पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक शो ऑफ हैंड का, जो कि एक साफ और शफाफ तरीका है कि कोई भी शख्स जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक किसी भी अपने कैंडिडेट को वोट देना चाहता है तो वो सेनेट में शो ऑफ हैंड करके अपने वोट को रजिस्टर करे। ठीक है, लेकिन अपोजिशन को बजाय इसके कि इस जेस्चर को अप्रिशिएट करें, वो इस अहम कानून साजी का हिस्सा बने और हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के ये एक बहुत बड़ी जो करप्शन की जड़ थी उसको खत्म करें। अपोजिशन कहती है कि नहीं, वो चोर दरवाजे खुले रखें और चोर दरवाजे से, सीक्रेट बैलेटिंग से आप वोटर को हक दें
अब आपको पता है कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, जो सेनेट का इलेक्शन था, बिल्कुल सही, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही मेंबरान के 20 अफराद की मेंबरशिप सस्पेंड करके उन्हें जमात से निकाला और एक एहतसाब की ऐसी फकीदुल मिसाल एक ट्रेंड सेट कर दिया कि बाकी जमातों को उसे फॉलो करना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा वो रवायती जो अपोजिशन वर्सेस हुकूमती मैच है, उसमें अपोजिशन हुकूमत के किसी भी अच्छे इकदाम को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, जो आवाम चाहती है कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, इंसाफ हो, मेरिट हो, उसमें अपोजिशन हिस्सेदार बनने के मूड में नहीं है। ठीक है, फिरदौस साहिबा इसका जवाब लेते हैं। माहिजा हमीद साहिबा, चूंकि नून लीग अपोजिशन की बड़ी जमात है, पीडीएम की रूहे रवां भी है, डॉक्टर फिरदौस साहिबा को आपने सुन लिया, वो कह रही हैं कि जी अपोजिशन पीडीएम करप्शन का चोर दरवाजे का रास्ता खुला रखना चाहती है, इसलिए इस कानून साजी के शो ऑफ हैंड के मुखालिफ है और अर्ली इलेक्शंस के मुखालिफ है। तो बात तो उनकी वैलिड जायज नजर आती है कि शो ऑफ हैंड हो जाएगा तो सेनेट में जो बार बार एतराज लगता है, बार बार सेनेट के इलेक्शन की बदनामी होती है कि ये बिकते हैं, ब्रीफ केस चलते हैं, सेंटर्स बिकते हैं, वोट बिकते हैं, तो ये तो वोट को इज्जत मिलेगी ना शो ऑफ हैंड के जरिए। असल में वजीर आजम सेलेक्ट जो हैं वो इनसिक्योर हैं, उनको अपने मेंबर्स पे यकीन नहीं है कि वो उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे या वो बिक जाएंगे। बात ये है कि इसलिए जो है ये चाह रहे हैं कि हम लोग जाएं और ये जो है सारे चेंजेस करें, पर इसमें बहुत ही टेक्निकलिटीज हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्लियामेंट है, इसमें बादशाहत तो चलती नहीं है। अब इमरान खान साहब एक दिन आके सुबह उठ के कह दें कि जी सेनेट के इलेक्शन जो हैं ये शो ऑफ हैंड से होंगे, तो इस तरह तो नहीं होती चीजें तो जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरीके से होती हैं। अब जो आईनी तरीका है तो उसी आईनी तरीके के लिए तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है ना हुकूमत, तो अगर सुप्रीम कोर्ट वाजे कर देती है, मैं उस पर वजाहत कर रही हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन करें, कॉन्स्टिट्यूशन कहती रीड के 30 days prior to the end of the term which ends on 12th of March, 12 मार्च को एंड करती है। एंड इलेक्टोरल प्रोसेस इंक्लूड्स नॉमिनेशंस में भी टाइम लगता है, स्क्रूटनी में भी टाइम लगता है। हाउ अर्ली इज ही प्लानिंग टू होल्ड द इलेक्शंस? अगर आप नॉमिनेशंस देख लें, टिकट्स देख लें, मेरा ख्याल है मेरी जो कॉलीग हैं पीटीआई की जो पूछ रही है, जो जिनको अच्छी तरह एक्सपीरियंस है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है कि इलेक्शन के प्रोसेस में टाइम लग जाता है, टिकट देने में, नॉमिनेशन पेपर जमा कराने में, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी में, इन सारी चीजों में टाइम लगेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरह वो इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस को पॉसिबल करेंगे। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वोट मस्ट बी सीक्रेट बैलेट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। अब जो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती, पर्सनली बिलीव नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल ओवरराइड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में को यूजुअली ओवरराइड नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड करेगी या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी, तशरीह करेगी? नहीं, ओवरराइड करेगी या तशरीह करेगी? ओवरराइड करने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और 2/3 मेजोरिटी के पास नहीं है। और अगर 2/3 मेजोरिटी के लिए जो है 2/3 मेजोरिटी चाह के फिर ये सारे चेंजेस आते हैं, तो पीटीआई गवर्नमेंट जो है, जो विश कर रही है और इनसिक्योर है, इसके अपने मेंबर्स के बारे में, उनके बारे में बात करें, उनको कोई पैसे शैसे दें। अदरवाइज जो है इट इज नॉट पॉसिबल, ना कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, एंड ना ये आई थिंक सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन। ठीक है, मैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट सस्ती पलीजो साहिबा की तरफ जाती हूँ, क्योंकि वो सेनेटर हैं तो हमें मजीद रहनुमाई कर सकती हैं। सेनेटर सस्ती पलीजो साहिबा, क्यों नहीं हो सकते अर्ली इलेक्शन, और खासतौर पर जो शो ऑफ हैंड है,
ये तो एक अच्छी तजवीज है कि जी हमेशा के लिए सेनेट के इलेक्शन पे ठप्पा लगना बंद हो जाएगा कि ये इलेक्शन बिकते हैं, यहाँ ब्रीफ केस चलते हैं, यहाँ सेनेटर्स बिकते हैं, यहाँ वोट बिकते हैं, और आप लोग नून लीग के साथ मिलके वोट की इज्जत के नारे लगाते हैं, तो फिर वोट को इज्जत मिलेगी सेनेट में। इस वजह से ये चीज नहीं हो सकती कि 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं है। एक पूरा और दूसरी बात ये कि खुद आइन का जो आर्टिकल मेरे ख्याल में 59 है, उससे पूरा तरीके का इंतखाब का और उनके सारा बयान किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है कि 2/3 मेजॉरिटी हो। फर्द वाहिद आकर अनाउंसमेंट के जरिए बस से तो एक तो ये जाहिर होता है कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं चाहते। पार्लियामेंट में हमें पता है आते ही नहीं। साहिबा, हुकूमत कहती है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता है। मैं इस पे आती हूँ। देखिए, आज ही मिसाल देती हूँ। एक लेटर आया है सेनेट की तरफ से हमारी कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, जिसको मैं चेयर करती हूँ। सेनेट ने हमें कहा है, सेनेट चेयरमैन ने खुद के भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की जो है जो ड्यूल नेशनलिटी या उनको वोटिंग का हक हो ना हो, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी उस पर मीटिंग बुलाए और ये रिपोर्ट हमें दे तो सुप्रीम कोर्ट में हम जमा करें। एक तरीकेकार ये भी होता है, वो भी उन्होंने ये नहीं किया। अब जाहिर बात है कमेटी बैठेगी, जो भी अभी तक हमने मीटिंग्स की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का डोमेन वही है, और ये खुद इलेक्शन कराने या ना कराने यानी दिनों के हवाले से आइन पर जो भी उनका बनता है। शो ऑफ हैंड में प्रॉब्लम क्या है सची साहिबा? शो ऑफ हैंड में प्रॉब्लम क्या है? मैं आती हूँ। देखिए, राजदारी और जो खुफिया ये रखा गया है, ये बिल्कुल अगर वो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में हो सकता है तो फिर एमपीएस पर ये बड़ा ही दबा लगता है। मुझे पता है एक दो सूबे ऐसे हैं जहां ये खास करे अनफॉर्चुनेटली बैड और प्रैक्टिसेस जो है ये मुतवातर हम देखते रहते हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज एक्शन भी लेती हैं या लोग जो है उसमें वो भी हो जाते हैं। लेकिन आज रजा रबानी साहब ने ये काम की बातें सुनिएगा जरूर, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बात कही। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई आइन का तरीकेकार सारा बताया, उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो खुफिया रायशुमारी है वो ऐसे लोगों पार्टीज को भी मौका देती है पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए, जो नेशनलिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, जो हम और आप चाहते हैं कि वो आइन के खादोखाल के उसमें आकर जो है पार्लियामेंट का हिस्सा बने, ताकि उनको उस तोकीर का पता चले और अपने आप को वो जो है अलग न समझे, आइसोलेशन में हिस्सा बनकर उसी में। एक तो ये बड़ी अहम पॉइंट है। दूसरी चीज ये जो है वो ये कि ये हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पे दबाव क्यों डालते हैं, जब उनको क्या उनके अटॉर्नी जनरल को पता नहीं है कि ये सारी 2/3 मेजॉरिटी की बात है, वो मैनेज ये कर ही नहीं सकते। तो एक तो शो ऑफ हैंड में इनके अटॉर्नी जनरल साहब से मेरी बात हुई, अटॉर्नी जनरल कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ही नहीं। अटॉर्नी जनरल समझते हैं कि सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये आ सकता है। No, that is a constitutional requirement. हम क्या पागल हैं? हमारे बिल्स जो है, जावेद अब्बासी साहब से दूसरों से पूछ लें आप, मुस्तफा खोकर साहब से, कि हमारे पढ़े महीनों से बिल लॉ जस्टिस कमेटी जो है वो उनको पास कर देती है। लैंग्वेज बिल था मेरा वो, लेकिन आपको 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं आएगी हमारे बिल पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। तो जाहिर बात है हम सेनेट में, हालांकि वो मेजॉरिटी में भी, लेकिन वहां अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से ये चीज तो बिल्कुल ये के उलट कह रहे हैं, और उसमें फ्रस्ट्रेशन है। मेरे ख्याल पीटीआई को ये समझ में आ रहा है कि ये अब शो खत्म होने वाला है, तो इस वजह से जल्दी सेनेट इलेक्शन नहीं वज़ीर आज़म साहब ने आज कह दिया है कि कोई दबाव नहीं है, वो बड़े पुरसुकून है, बड़े पुरएतमाद हैं, आप जो करना चाहते हैं कर लें। वज़ीर आज़म साहब आज बड़े, बाकी ये प्रैक्टिस, ये अनाउंसमेंट अचानक ये क्या है गईदा, इससे तो पता चलता है। इट्स सो एविडेंट, आई मीन एवरीबॉडी नोज इट नाउ। ओके, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आ रहे हैं डॉक्टर फिरदौस साहिबा के। एक तो गवर्नमेंट बौखलाई हुई है, ये बिलावल भुट्टो ने भी आज कहा, इसीलिए अर्ली इलेक्शन करवाना चाहती है। माइजा साहिबा ने कहा कि आपको डर है कि आपके अपने वोट जो है बिक जाएंगे, आपके इधर उधर हो जाएंगे वोट, इसीलिए आप शो ऑफ हैंड करवाना चाहते हैं। दूसरा ये कि अपोजिशन का ये भी कहना है, जो कि वैलिड पॉइंट लगता है, कि शो ऑफ हैंड का मतलब ये होगा कि आप फिर सीटें बेचेंगे। कोई भी बंदा आपसे कहेगा कि जी आपने शो ऑफ हैंड करवाना है, मुझे इतने शो ऑफ हैंड करवा दें, ये पैसे ले लें और मुझे सेंटर बना दें, तो ये भी तो एक फैक्ट है ना। देखिए गरीदा, इसी मेरी प्यारी अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया चेयरमैन सेनेट के लिए, और चेयरमैन सेनेट का इनका वाज़ेह अक्सरियत सेनेट में होते हुए भी ये चेयरमैन सेनेट ना बदल सके। उसकी वजह ये सीक्रेट बैलेटिंग थी कि वहाँ जो कुछ हुआ सबके सामने था। हमें सीक्रेट बैलेट सूट करता है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है
उसको हमेशा सीक्रेट बैलेट सूट करता है। लेकिन शो ऑफ हैंड जो है, चूंकि हम ये समझते हैं कि ये करप्शन का जो इतवार बाजार लगता है इलेक्शन वाले दिन, उसका खात्मा हो, और उसके अंदर कोई हमारा और कोई ना एजेंडा है और ना कोई ऐसा टारगेट है कि हमें खुदा न खास्ता हुकूमत जो होती है उसके मेंबरान हुकूमत को ही वोट दिया करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है डॉक्टर फिरदौस साहिबा, तो फिर अर्ली इलेक्शन क्यों करवा रही है? वोट दें। अगर गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है तो अर्ली इलेक्शन क्यों करवा? उसकी वजह देखिए, जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती हैं, वो अपोजिशन ने, पीडीएम ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मार्केट में लाई और उन्होंने कहा कि हम जनाब हुकूमत को डेडलाइन देते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफे देंगे। ये इनकी हुकूमत को दबाव में लाने की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। इसी तरह हुकूमत जो है वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक सियासी जमात है, वो अपोजिशन को नाकू चने चबाने के लिए और चारू शाने चित करने के लिए अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ला रही है। यानी कि आप कह रही हैं कि सेनेट इंतखाबात को हुकूमत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप कह रही हैं कि सेनेट इंतखाबात को हुकूमत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। नहीं, अगर इतना बात सुने, आपके ख्याल में जो पार्लियामेंट सियासी अखाड़ा बनी हुई है वो सियासी जमातें नहीं है जो उधर अखाड़े में उतरी हुई हैं? ये सारा सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, वहाँ पे पूरी सियासी वर्कर्स और जमातें अपने अरकान को ही भेजती हैं। वो कोई इमाम मस्जिद सारे इकट्ठे होके उन असेंबली में नहीं पहुंचे होते, वो सियासी जमातों के अरकान होते हैं, सियासी फंक्शन करने के लिए आते हैं। लिहाजा सेनेट का इलेक्शन भी सियासी जमातों ने ही लड़ना है। इसके अंदर हमने एक मूव की है, हम एक ऑप्शन दिया, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस सोच को ऑन नहीं करेगी या हमें वो उन गाइडलाइंस को जो हम उनसे सीख कर रहे हैं वो हमें एडवाइस नहीं देंगे या किसी तरह भी हमारा ये जो प्रपोजल है वो मुस्तरद होता है, तो वो एक आईनी रास्ता है। हमको गैर आईनी कदम तो नहीं उठा रहे, हम एक आईनी इदारे के पास जा रहे हैं। ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं। राय लेने का, एडवाइस लेने का हमारा हक है। इसी पे बात कर लेते हैं डॉक्टर फिरदौस साहिबा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आपके प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करती या आपकी डेफिनेशन उस आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आती, सीक्रेट बैलेट या शो ऑफ हैंड या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट के जो भी आईनी और कानूनी रास्ते हैं ये ज़हन में रखें और ये मेरी दोनों बहनों को तसल्ली दे दें कि कोई ऐसा कदम हुकूमत नहीं उठाएगी जो गैर आईनी हो और जो गैर कानूनी हो। ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस का इलेक्शन है, सेनेट हमारी सुपीरियर हाउस है और पाकिस्तान के वफाक का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा है कि जो चारों इकाइयों को इकट्ठा करता है। तो हम उसके अंदर उसको कंट्रोवर्शियल किसी सूरत नहीं बनाएंगे। उसका अपना जो इस्तेहकाक है, उस इदारे की जो हुर्मत है, जो उसका अपना तकद्दस है, हुकूमत उसको किसी सूरत भी पामाल नहीं करेगी। लेकिन जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं वो हुकूमत का हक है उनको तलाश करना, उस पे अपोजिशन को बेचैन और मुस्तरिब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने जो यकीन दहानी करवाई है कि जी कोई हुकूमत गैर आईनी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेगी अगर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन के हवाले से हुकूमत का प्रपोजल जो है वो मुस्तरद कर देती है, तो फिर इस अपोजिशन को फिर डर किस बात का है, इज़्तिराब किस बात का है, बेचैनी किस बात की है, ये सवाल करेंगे अपोजिशन से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, माइसा हमीद साहिबा और सेंट्रल सस्सी पलेजो साहिबा। माइसा हमीद साहिबा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट करती हुकूमत का शो ऑफ हैंड के हवाले से, सीक्रेट बैलेट के हवाले से, तो फिर आपको रीएश्योर करवा दिया है डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने भी कि कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम हुकूमत नहीं करेगी, तो फिर आप लोग बेचैन किस बात का? इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। गरीबा, ना कोई बेचैन है, ना डर है, ना खौफ है। हाँ, सस्सी पलीजो साहिबा मेरे साथ एग्री करेंगी। ये तो मुझे फनी बात लग रही है कि डर इनको लग रहा है कि इनके लोग ना जो हैं वो गायब हो जाएं सेनेट के दिन पे, या इनके जो सेनेट के लोग हैं जो इनके साथ चीटिंग ना कर लें।
तो हमें किस बात का डर होगा? मुझे वो तो डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने आपको याद दिला दिया ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किसके वोट गायब हुए थे। सुन ले, डर इनको इस बात का है कि ये तो इस्तीफे देने जा रहे हैं, इनको तो इस्तीफों का डर है, इनको तो लॉन्ग मार्च का डर है, इनको तो धरनों का डर है, हुकूमत कहती है बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह इस्तीफे दें, स्पीकर को दें। हुकूमत तो आपसे मांग रही है इस्तीफे। तो गरीदा मेरी बात सुने ना, मैं अर्ज करती हूँ कि अगर उनको इस बात का नहीं डर तो फिर अर्ली इलेक्शन करने का क्या लॉजिक बनता है? मुझे बताए ना, क्या लॉजिक बनता है? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हमने लाहौर में जलसा किया है, इन्होंने फौरन ऐलान कर दिया जी हम लोग अर्ली इलेक्शन करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रजू करने जा रहे हैं। वो भी डॉक्टर फिरदौस ने जवाब दे दिया ना कि आप लोगों ने एक सियासी चाल चली, उसके जवाब में एक गवर्नमेंट सियासी चाल चल रही है। तो जो सियासी चाल चल रही है वो माने ना कि वो सियासी चाल है, ये ना कहे ना कि हम जो है मदीना की रियासत में कोई कानूनी और आईनी काम करने चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं। बात तो ये सीधी करे ना फिरदौस साहबा। हम तो सुकून से सो रहे थे कि लाहौर मियां साहब ने खाली कुर्सियों से तबादला ख्याल किया है। वो तो आपके टीवी चैनल नहीं माइजा सुनिए, डॉक्टर फिरदौस कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने, माइजा गरीदा बात कर रही हूँ, गरीदा बात कर रही हूँ। नहीं मेरी बात सुने। नहीं, डॉक्टर फिरदौस ने बड़े मजे की बात की है माइजा, डॉक्टर फिरदौस ने बड़े मजे की बात की है। उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे में नवाज शरीफ खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे थे। वो मैं कह रही हूँ ना, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा बेचारी क्या कर सकती हैं। अब इन्होंने चैनल्स को ऑर्डर दिए हुए हैं कि जी हर किसी को कहा हुआ है कि 3,000 लोगों को दिखाना है। नहीं, किसी को ऑर्डर नहीं आया। मैं आपके साथ बैठी हूँ, कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं आपके साथ बैठी हूँ माइजा अमित साहब, किसी को कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं आपके अब आप बड़ी गरीदा, आप मुझे ये बताएं कि करती हैं। अब देखें कि वो मुझे इंटरप्ट कर रही है, मैं किस तरह बात करूं? आप ही बता दो कि वहाँ कितनी कुर्सियाँ थी, आप ही बता दो। आप लोग डॉक्टर फिरदौस माइजा की तरह जवाब दें। वोटिंग करने के लिए कितने लोग आए थे और कितने लोग जो है मीनारे पाकिस्तान से बाहर थे और कितने लोग मीनारे पाकिस्तान के पीछे थे? बात नहीं, ये तो मत करें ना आपके कितने मीनारे पाकिस्तान से बाहर थे, कितने मीनारे पाकिस्तान के पीछे थे, कितने दाएं थे, कितने बाएं थे, कितने घरों में बैठे थे, कितने सो रहे थे, ये सब कैलकुलेट ना करें। सफाइयाँ देते लाहौर के जलसे से इतना डर नहीं है, आप नडाल हो जाएंगी देते सफाई। डॉक्टर फिरदौस बीबी भी आपसे सफाई ले। डॉक्टर फिरदौस माइजा से जवाब ले लो। डॉक्टर फिरदौस माइजा से जवाब ले लो। माइजा से जवाब ले लो। लाहौर के जलसे से इतना डर नहीं है, अगर आपको लाहौर के जलसे से इतना खौफ नहीं है तो अर्ली इलेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं? इनको अपना टेन्योर पूरा करने देना की जरूरत ही नहीं है। आपको इस्तीफों का डर है, आपको लॉन्ग मार्च का डर है। आपका प्राइम मिनिस्टर बड़ा डरपोक है, पार्लियामेंट में नहीं आना पसंद करता। आप कब दे रही है इस्तीफा? जब उनसे पूछ इस्तीफा दे रही है, आप मुझे दे दें इस्तीफा। मैं आपको भी दे दूंगी, मैं आपको भी दे दूंगी। तो स्पीकर को पेश करें ना, मुझे भी व्हाट्सएप करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी बहन ने इस्तीफा दे दिया। गरीदा आप इनको दिखा दे, मैंने दोनों स्पीकर के पास जाके माइजा आपने इस्तीफा दे दिया है? माइजा आपने इस्तीफा दे दिया है? इस्तीफे वो होते हैं ट्विटर पे नहीं दिखाएं। फिरदौस स्पीकर के पास जाके इस्तीफा लेके जाएं। मेरी बात तो सुन लो, मेरी गल सुन लो थोड़ी सी फिरदौस साहबा। एक इस्तीफे वो होते हैं जो आप लोग देके आए थे आज सादिक को और जाके ऑफिस में मिन्नतें करके आए थे कि साढ़े इस्तीफे एक्सेप्ट ना करियो। एक इस्तीफे हम देंगे जो लीडरशिप को भी देंगे और स्पीकर को भी देंगे। तौर पे और आपकी हुकूमत को इस बात का डर लगा रही है जाती तौर पे पेश होने के कराना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, इसीलिए आप सेनेट के अर्ली इलेक्शन कराना डॉक्टर फिरदौस और माइजा साहिबा। डॉक्टर फिरदौस सुप्रीम कोर्ट आई बिलीव के रिजेक्ट करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा मुझे सेंटर ससी पलेजो की तरफ जाने दीजिएगा, मुझे सेंटर ससी पलेजो की तरफ जाने दीजिएगा। माइजा आप कह रही हैं इस्तीफा दे दिया, डॉक्टर फिरदौस कह रही हैं कि उनको दे दें। ये सिर्फ बता दो
सिर्फ एक बात गरीदा, एक बात सिर्फ इनसे पूछते हैं कि इस्तीफे पैदल आ रहे हैं करने हैं या फिर कब पहुंच रहे हैं स्पीकर साहब के पास? कौन एंकर है? नहीं, डॉक्टर फिरदौस आपसे सवाल कर रही है, सिर्फ एक लिबर्टी ले रही है आपसे अच्छे ताल्लुकात के। वो कह रही है इस्तीफा उनको भेज दें। मैंने कहा अर्ली इलेक्शंस का क्या डर आ गया? मैं तो अपनी बहन की मैं तो अपनी बहुत ज्यादा मैं तो अपनी बहन की जो इस वक्त कैफियत है उसको एंजॉय कर रही हूँ। सेंटर सची पलीजो साहिबा कर रही हूँ कि मेरी बहन किसको सफाइयाँ देगी लाहौर के जलसे की। तो फिरदौस आपा सेंटर सची पलीजो नहीं करती आप। एक मिनट गरीदा, फिरदौस आपा आप इस चीज को एंजॉय नहीं करती कि 55 रुपीज का जो है वो जो आटा था वो 70 रुपए का आटा अभी आम आदमी के लिए। आप इस चीज को एंजॉय नहीं इसका जवाब लेंगे डॉक्टर फिरदौस से, लेकिन सेंटर सची पलीजो की तरफ जाना है मुझे। सेंटर सची साहिबा का टाइम, माइजा सेंटर सची साहिबा का टाइम है। माइजा और डॉक्टर फिरदौस साहिबा, ठीक है, इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म डिबेट चल रही है। मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, माइजा हमीद साहिबा, सेंटर सची पलीजो साहिबा मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर सची पलीजो साहिबा, आपने कहा अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते नहीं, ओपिनियन के लिए तो ओवरसीज के लिए भी गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर पार्लियामेंट से रजू कर लिया है। मैंने मिसाल क्यों दी ओवरसीज वाली वोटिंग की? इस वजह से दी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हमसे रजू कर लिया है कि आप बताएं क्या आपका सेंस क्या कहता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स। ऑब्वियसली अब ये है कि आप 186 का जो ये हवाला देते हैं उससे ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, सिर्फ वो ये नहीं कह सकती ये चीज करा सकते हैं। और 213 और 224 के हवाले से ये वाज़ेह है कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है कि डेट के हवाले से भी वो तयन कर सकते हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो है अरसे का वो क्या बनता है, वो उनका डोमेन है। तो 213 और 224 की ये तो वाज़ेह है, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता। जाहिर बात है वो आइन में वाज़ेह। जल्दी फ्रस्ट्रेशन के आलम में खान साहब को सलाह उनकी जो कानूनी टीम ने दी है ये गलत दी है, बिल्कुल भी ये हो ही नहीं सकता। आज लिख लें आप, मैं तो कानून की माहिर नहीं हूं, मैं एक लेजिस्लेटर के तौर पर आईनी अमेंडमेंट लाते हैं, उस पर हमारा थोड़ा बहुत काम किया होता है, या पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी मैटर्स जो है वो डील करते हैं। तो क्योंकि वो जो तजुर्बा मेरे सामने है एज ए चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसमें जो भी इलेक्शन कमीशन के जो भी मैंने अभी तक हमने एज ए कमेटी सारी कमेटी उसमें देखे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का डोमेन जो है वो उसका भी तयन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट सिर्फ कर सकती है उसका भी तयन हुआ है, उसके बाहर कोई भी आगे पीछे नहीं। सेंटर साहिबा बहुत वैलिड आपने पॉइंट्स रेज किए हैं, इन सब का जवाब लेना चाहूंगी डॉक्टर फिरदौस साहिबा से। और दरमियान में लुकमा दिया माइजा हमीद ने कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भी बेइज्जती करवाएगी। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, ससी ने खुद माना कि 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आप रहनुमाई ले सकते हैं, ये आईनी एक ऑप्शन है। और ये क्यों घबरा रही है मेरी बहनें? रहनुमाई ले सकते जो हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का दायराकार है, जो उनका जो हुक्मनामा नहीं ले सकते, हम कौन होते हैं ना हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले जो है प्राइम मिनिस्टर हुक्मनामा, वो दौर चले गए, हमने हुक्मनामा दौर चले गए। माइजा बात करने दे, कराने लगे हैं हम लोग, बात करने दो, फिर ऐसे नहीं चलेगा ना, बात करने दो। वो दौर चला गया जब तो आपने बात को टेलीफोन टेपें मार्केट में आई और फैसले सुनाए जाते थे कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े ना करें ना, आप सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े ना करें। मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट सजेशन दे सकता है, दौर चला गया। अच्छा माइजा डॉक्टर फिरदौस को जवाब देने देना, फिर आपके पास आती हूँ माइजा। कयूम साहब के दौर में ना करें ना, ये तो उसमें आपकी इज्जत में आता है ना। सुप्रीम कोर्ट को हमने आपके जंगल से आजाद किया, मुतनाज़े कहाँ किया? माइजा डॉक्टर फिरदौस को जवाब देने दे, फिर आपकी तरफ आती हूँ। कोर्ट में आ जाता है ना, मैं तो माइजा डॉक्टर फिरदौस को जवाब देने दे। माइजा प्लीज डॉक्टर फिरदौस को जवाब देने दे। माइजा अगर बात नहीं करने देनी, चीखना है तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं चीख सकता, आपको पता है मेरा। और मैं चाह रही हूँ कि हम इसके प्रोग्राम का डिकोरम मेंटेन रखें। अगर पुकार करनी माइजा डॉक्टर फिरदौस को जवाब देने दे, फिर आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर फिरदौस, माइजा डॉक्टर फिरदौस को जवाब देने दीजिए प्लीज। आप डॉक्टर फिरदौस, ये आपकी आहें, आपकी
अब का जो है वो हमें सुनाई देती है, अब आपको हमारी सुननी है। बात ये है कि आपका ये पॉइंट वैलिड है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कोर्ट में ये बाल नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत नहीं है, जब आप हमारे साथ तामन करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम आपने सेट करना ना। उस लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आइन के मुताबिक 186 का जो हमारे पास प्रोविजन है, उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है कि ये हुकूमत जो है वो इस आईनी और कानूनी पैरामीटर्स के पराये में ये कदम नहीं उठा सकती, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करेंगे। बिल्कुल फेयर पॉइंट। इसमें लड़ाई झगड़े की तो बात ही कोई नहीं है। फेयर पॉइंट। हमारी बात है इस्तीफों का, इस्तीफे जो है वो आपका हक है, इस्तीफे आप दें, आप इस्तीफे दें, बिस्मिल्लाह करके दें, 7 दफा बिस्मिल्लाह आप दें, लेकिन मुझे पता है कि उसके लिए जुर्रत चाहिए, इस्तीफे देने के लिए बहादुरी चाहिए, इस्तीफे देने के लिए आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए। ये सिर्फ इमरान खान के पास जुर्रत थी कि उन्होंने इस्तीफे दिए, आपने सिर्फ ब्लैकमेल करना है, आपने सिर्फ अभी तक जो है वो मनमानी की, थ्रेट किया, एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, आपने नहीं देने, आप इस्तीफे देने की जुर्रत करें, आप मुझे करने के लिए तैयार हैं। सारा टाइम नहीं माइजा, आपके पास पूरा टाइम लेके आऊंगी। माइजा आपके पास पूरा टाइम मिलेगा, सेंटर शशि साहिबा को भी पूरा टाइम मिलेगा। जी माइजा, अब आप जवाब दें। डॉक्टर फिरदौस की बातें आपने सुन ली, और एक उन्होंने बड़ा फेयर पॉइंट रेस किया है कि जी आप और पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंट में आने को तैयार ही नहीं है। आप लोग कहते हैं बातें नहीं करनी, आपको स्पीकर बुलाते हैं, आपको गवर्नमेंट बुलाती है, आप पार्लियामेंट में आते ही नहीं है। तो जाहिर आईनी कानूनी प्रोसीजर डिबेट आगे बढ़ानी तो है, तो आप लोग जब पार्लियामेंट नहीं आ रहे तो फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई है। माइजा जी रीजा, मेरी बात सुने, आप खुद रीजनेबल हैं, आप खुद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को देखती रही हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी नहीं किए जा रहे इस खौफ से कि पता नहीं वो क्या कह देंगे पार्लियामेंट में। जिस लीडर ऑफ द हाउस नहीं होंगे तो पार्लियामेंट में आईनी डिबेट नहीं हो सकती, और नहीं मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होंगे तो पार्लियामेंट में वो तो हुक्म जारी नहीं हो रहा, वो तो हुक्म, वो मैं यही कह रही हूँ, वो हुक्म जारी नहीं हो रहा, इमरान खान साहब नहीं जारी कर रहे स्पीकर साहब को। तो आप मुझे बताएं कि डायलॉग पे कैसे आ सकती है बात। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, आपके पास कुछ तो कार्ड्स होने चाहिए ना। आप जो है ये बता दें कि वो जितने प्रोडक्शन ऑर्डर से हाउस में आए, हाउस में बैठे कितनी दफा। आप मुझे भी ना बोलने दे, आप मुझे बोलने देना, आपको मैंने बोलने दिया। बात ये है प्रोडक्शन ऑर्डर पे आते रहे और कारोबारी अमूर गैलरियों में बैठ के अंजाम दे के चले जाते रहे। अगर एलएनजी पे जो है, एलएनजी जो है उसके अंदर फ्रॉड आपकी कारस्तानियां, अगर ये सारे काम हो रहे होंगे PMLN की कारस्तानियों की वजह से, और हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयां भी हो रही होंगी, और हम जब तकरीर कर रहे होंगे 6 डिग्री में महंगी LNG बाहर खड़ी होगी, तो हम कभी भी टेबल पे महंगी LNG खरीदने के जब आप मुआवजे करेंगे, माइजा जो दूसरा जब महंगी LNG खरीदने के मुआवजे करेंगे, शायद खान अब्बासी से पूछें कि क्यों गैस महंगी। ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे सेंटर शशि साहिबा से जवाब लेना, वो बहुत देर से ये दीवाने की बड़के हैं शशि साहिबा, ये दीवाने की बड़के हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। सेंटर फरीदा, मैं कह रही हूँ कि पेट्रोलियम की मसनूआत के हवाले से अभी जो इजाफा हुआ है और दूसरी चीजें में ये हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम गई है। ये पॉलिसीज जो है खुद ब खुद उनको घर भेज देगी। इसमें ये और हमारी पीडीएम की जो जदोजहद है, ये एक अभी बात कर रहे हैं, आइन ने हमें जो है ये दिया है, राइट दिया है कि हम प्रोटेस्ट करें और पीसफुल जदोजहद में हमें, हाँ इससे ये बौखलाहट का शिकार जरूर है। मेरे ख्याल में लाहौर का भी जलसा जबरदस्त था, पीडीएम को मुबारकबाद हो, और ये जदोजहद इसी तरीके से, हाँ ये आप आई नहीं थे, आ जाओ
आप आए नहीं, आप लोग टेबल पे आ जाओ। आइन से नहीं भागना चाहिए, खासकर ये चीज पर मैं जोर दूंगी, क्योंकि हमें जाती दुश्मनियां तो नहीं है, लेकिन ये जाती दुश्मन यानी हिंदुस्तान से ज्यादा हमें अपोजिशन को अपना दुश्मन ये मत समझे। ऐसा ये पाकिस्तान की ये चाहत ये नहीं हो सकती। पाकिस्तान के लिए करना है तो आप भले रखें अपना राय। मेरे साथ भी उन्होंने अमल नहीं किया ना, जो उनका जो है उनका इस्लामिक वेलफेयर स्टेट और 6 चैप्टर्स हैं, उसमें बताया किसी एक भी चीज पे अमल हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है डॉक्टर फिरदौस साहिबा, लास्ट कमेंट, फिर माइजा का लास्ट कमेंट लूंगी। शशि, बेसिकली आप इनसे पूछें, अपनी प्यारी पीडीएम के साथ जो पीएमएलएन का हमारा इस वक्त जो है वो बहुत क्लोज ओनरशिप का बांड चल रहा है कि महंगी एलएनजी कौन लेके आया इस पाकिस्तान में, ठीक है, किसने मुआहदे किए और किसने इस वक्त गैस का बहरान पैदा किया। और दूसरी चीज जो अहम है कि सूबे जो होते हैं वो गंदम की प्रोक्योरमेंट करते हैं और फिर आटा सस्ता होता है। सिंध ने पिछले साल और इस साल गंदम की कितनी प्रोक्योरमेंट की और क्यों ना की? और जब कैबिनेट से गंदम नहीं खरीदेगा, जब गंदम नहीं खरीदेगा तो अल्टीमेटली क्राइसिस आएगा, डिमांड सप्लाई गैप आएगा। ठीक है, आटे की कीमत खत्म हो रहा है तो दवाइयाँ भी नहीं जो है कंट्रोल हो सकी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माइजा। बिल्कुल, वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां सूबे कंट्रोल करते हैं। सिंध के अंदर आटा क्यों महंगा हुआ? ठीक है, वहाँ तो चीनी क्यों महंगी हुई, वहाँ पे कंट्रोल करें। टाइम बिल्कुल, जहाँ आपकी हुकूमत है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, माइजा हमीद साहिबा, सेंटर सस्ती पलेजो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी डिबेट रही, बीच में लाइटर नोट पे नोकझोंक चलती रही, जो कि ज़ाहिर है आजकल जो माहौल है सियासी गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन उसका ये खासा है। लेकिन अच्छी बात है कि खवातीन ने, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की खवातीन ने बहुत अच्छे पॉलिटिकल पॉइंट्स रेज किए। उम्मीद है कि आगे चल के एमिकेबल सियासी तौर पे इनके हल भी निकलेंगे ताकि रिलीफ अवाम को मिले। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।